समय बहुत सारे आपने न्यूज़ देखे होंगे, न्यूज़ चैनल पर बहुत ही तेज फैला हुआ कि एक महंगे फ़ोन के लिए कितनी लंबी लाइनें लग रही हैं मुंबई के अंदर, जहाँ पे उसका नया शोरूम खुला है और बहुत सारे लोग उसमें हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उस फ़ोन की वजह से। तो जेन जी एज ए जेन जी, क्योंकि मैं भी उस जनरेशन में आता हूँ, तो हमारी क्या दृष्टि है इस पर, मैं उस प्रस्ताव को, उस विषय को आज रखना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये जितने भी लोग होते हैं, जो लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं एक प्रकार से, उनका कोई अहम रोल है नहीं। भाई, किसी ने बनाया, तुमने खरीदा, उसमें तुम्हारा कोई रोल है नहीं। तुम फालतू के दिखावे के चक्कर में उसका कोई यूज भी नहीं है। वही बात ना, जो लोग इतने महंगे फोन के लिए दीवाने हुए हैं, वो अपने आप को कूल बनने के लिए, अपने आप को कूल दिखने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, जबकि वो कूल नहीं है। दे आर फूल। बहुत मजे की बात है, और वो दिखाते हैं ऐसे जैसे कूल है वो। एक रिपोर्ट के अनुसार जितनी भी वो फोन बिक रही हैं पूरे इंडिया में, 70 to 80% वो अक्सर किस्त पर बिकती हैं। और जिनके पास वास्तव में पैसा है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास ये, हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास इतना महंगा वाला फोन है। वो कभी नहीं दिखाते, वो दिखाना चाहते ही नहीं। जिनके पास नहीं है, ईएमआई पर फोन लेते हैं, वही लोग ऐसे मिरर में करके सामने से सेल्फी लेंगे, फोटो बनाएंगे कि देख ये है, ऐसा फोन है, बी फोन है, वाई फोन है, और दुनिया भर का अपना बताते हैं, सिर्फ दिखावे के चक्कर में, सिर्फ दिखावापन करना चाहते हैं। अब अगर आप उनका अकाउंट चेक करेंगे तो हो सकता है माइनस में हो, 10-12 रुपए, 15 रुपए, जो भी हो। लेकिन वो फोन चलाते इतना महंगा, सैलरी होगी 15,000, फोन चलाएंगे 50,000 का, 1 लाख का। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आज का जेनजी है, वो बहुत ही परेशान रहता है। इतनी आत्महत्याएं केसेस बढ़ रही हैं जेनजी में, बहुत सारी परेशानियां हैं जेनजी के साथ। मैं भी एक जेनजी के ही जनरेशन में आता हूँ, उसी जनरेशन में भी आता हूँ। लेकिन बात ये नहीं होती कि आपने, अगर आप उस जनरेशन में जन्म ले लिए हैं, तो आपको भी वैसा ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये सब बहकावे मत आइए कि नहीं मैं इस जनरेशन का हूँ तो मुझे ऐसा होना चाहिए। आप होंगे जेनजी, आप 90s का कल्चर फॉलो कर सकते हैं, आप 80s में जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। इसी जनरेशन में आप कुछ समझदारी से रह सकते हैं। ठीक है, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, जो हुआ था कुछ ठीक था, कुछ गलत था, उसकी बात नहीं करते। लेकिन जो आज का जनरेशन है, जैसी आज चल रही है, उसके बारे में तो हम बात कर सकते हैं ना। तो जो चीजें आज चल रही हैं, हम उसी को ठीक करें। उसी जनरेशन में हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट बनाए अपना कि सहज तरीके से रह सकें, हम अपना खर्चा निकाल सकें, हमें दूसरों पर आश्रित ना रहना पड़े, हमें दूसरों की गुलामी ना करना पड़े। लेकिन जब बात वही है कि जब किसी भी चीज का उनको चाह हो जाएगी, महंगे फोन की, महंगे गाड़ी की, महंगे घड़ी की, तो उनको तो गुलामी करनी पड़ेगी, उनको नौकरी करना पक्का है। अब इसमें एक जेनजी का महत्व होता है कि वो किसको प्रायोरिटी देता है अपनी लाइफ में, एक आजाद जीवन का, एक इंजॉयफुल जीवन का, या फिर शो ऑफ का। फैसला आपके हाथ में। अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं, फिर करते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर अपने अंदर थोड़ी भी फाइनेंशियल समझ लाना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि बिल्डिंग एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, मुझे खर्च किस में करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा सुकून देती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे फ्यूचर को ज़्यादा सिक्योर करेंगी, तो हम उस हिसाब से माइंडसेट अपना चेंज करेंगे और उस दिशा में हम निर्णय लेंगे, जो कि एज ए जेनजी बहुत ही आवश्यक है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। लेकिन फ्यूचर वही बात है, और झूठ मूठ का बहाना बनाएंगे कि कल की चिंता छोड़ो, आज का देखो। ये बात बोली गई थी किसी और संदर्भ में, बहुत ही ऊंचे शब्द के लिए। इस चीज का लोगों ने उपयोग कर लिया अपने तुच्छ चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए इसका उपयोग कर लिया, जहां पे ये गलत हो गया और पूरी जिंदगी अपनी इस नासमझी की सजा भोगती हैं।